सुप्रभातम। आज मंगलवार 27 फरवरी 2024 मेरा पदयात्रा जो चल रही है उसका 7वां दिन है और नर्मदा पुराण के भी अध्याय 7 है। 7वां अध्याय कूर्मकल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, एक बार पूरी सृष्टि का विनाश हो जाने पर पूरा चरा अचर जलमग्न हो गया। एक कारण वह संपूर्ण अंधेरे में डूब गया। तब अंधकार से पूर्ण उस महासमुद्र में अकेले ब्रह्मा खद्युत जुगुन रूप वाले होकर दिव्य 1000 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। वहाँ ब्रह्मा जी ने सहस्र योजन विस्तीर्ण अपरिमित और सर्वश्रेष्ठ 12 सूर्यों के समान तेजस्वी हजारों चरण और नेत्र वाले कच्छप शरीरधारी शयन मुद्रा में उस परमेश्वर को पयवारिधि में देखा। उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़े ब्रह्मा जी उन्हें धीरे धीरे जगाने लगे। वेद वेदांगों में होने वाली स्तुतियों एवं मांगलिक वचनों से जगाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाचस्पते, वाणी के अध्यक्ष महापुरुष, तुम जाओ, तुम्हें हमारा नमन स्वीकार हो। हे परमेश्वर, तुम्हारे उदर में संपूर्ण जगत स्थित है। हे परम तेजस्विन, जिसे आपने पहले समेट लिया था उसे आप मुक्त कर दें। देखिए, यह ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी, अब दिवस का समय प्रारंभ हो रहा है। सर्वलोकेश संपूर्ण विश्व के स्वरूप का विचार कर जिससे जगत की सृष्टि हो वैसा करें। तब कच्छप रूप में स्थित शंकर जी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उठकर खड़े हो गए और वह प्रलय के समय काल के ग्रास बने हुए लोकपालों सहित 11 भूत चिन्ह लोगों को बाहर करने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षसों सहित चंद्रमा, सूर्यादि सभी ग्रह उनके शरीर से निकल रहे थे। तत्पश्चात भगवान शंकर ने समुद्रमय सब जगत का यथायोग्य विभाग कर विशाल पाषाण एवं जल से पूर्ण नदी, तालाब से समृद्ध वृक्ष, औषधि तथा स्वल्प जलाशयों से परिपूरी पृथ्वी को, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत तथा श्वेत पर्वतों को और समुन्नत शिखर वाले महाशैल के साथ ही अन्य पर्वतों को देखा। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच, सालमणि, पुष्कर, प्लक्ष्य और शाक द्वीपों को तथा लावण, ईक, सर्पी, घृत, दधि, खीर, सुरा आदि पूर्ण समुद्रों को एवं महापर्वत लोकों को भी अपने सामने देखा। 4 योनियों से युक्त चराचर जगत को उसी परमेश्वर ने युग के रूप में निकलते देखा। प्रभु ने बिखरे हुए शैल शिखर जो नदी तालाब रहित थे, वहीं असंख्य तरंगों से चंचल जल वाली, विविध भंवरों से भरपूर, अनेक औषधि लताओं से विकसित, विभिन्न कमल और शिला तलों में व्याप्त, अनेक विचित्र जाति वाले हंस, सरस आदि पक्षियों में शब्दायमान एवं मत्स्य, कच्छप आदि जल जीवों से पूर्ण दिव्य माया रूप वाली सुंदर श्यामल मेघ के समान तथा चमकते स्वर्णिम कांति वाले अनुपम जल से पूर्ण नदी को भगवान शंकर ने देखा। उस नदी के बीच नवीन मेघ के समान श्यामल व्यासल जंगा, कटिभाग तथा स्तन वाली अनुपम वस्त्रों और दिव्य अलंकारों से अलंकृत नुपुर, पादभूषण, पायजेबादी के शब्दों से मन को आकर्षित करने वाली हार और केयूर, बाजूबंध से सुशोभित, जोगमाया रचित, आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से आभूषित, अव्यक्त शुद्ध अंगों वाली, परम सौभाग्यशालिनी, स्त्री रूप धारण किए हुए सबको आनंद देते वाली ऐसी देवी नर्मदा को श्री शंकर जी ने देखा। उन्नत ओरोजों वाली सुंदरी, कमलपत्र के समान विस्तीर्ण नेत्र वाली, देवाधिदेव शंकर की स्तुति करती हुई, जल से ऊपर निकलती हुई उस कल्याणी को देखकर विस्मित हृदय हुआ। मैं उसके निर्मल जल में स्नान कर उनकी स्तुति करने लगा। वेद शास्त्र पुराण मंत्रों से प्रसन्न होकर मैंने उनकी प्रेम से पूजा की। हे राजन, पहले उत्पन्न हुए चराचर को भी मैंने वहाँ देखा। देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि सब दिखलाई दिए। इस महाभाग नर्मदा को भी देखा जो कभी क्षीण नहीं हुई। हे धर्मराज, महादेव जी की कृपा से उनके ही अंग से उत्पन्न इस नर्मदा जी का मैंने बार बार दर्शन किया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आज श्रद्धालु कूर्म फल कल्प में प्रादुर्भाव की इस कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, वे भी अपने सब दुष्कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्रूयतं में रचना अथ श्री नर्मदा पुराणम कूर्म कल्पोत्पत्ति
वर्णनं सप्तमोऽध्याय। शृणुष्व धर्मराजं त्वं कूर्मकल्पोत्पत्तिस्कथां खद्यूतकवदासिश्च ब्रह्मणः सन्ध्यकारमयं सर्वं चरचरादयर्भुवि जलमग्नेन विनष्ट आसन्त ब्रह्मणरात्मनि दिव्यसहस्रपर्यन्तं योगेन ध्यायितो विधिः सन्तरन्नासवाप्यग्रे कूर्मरूपेश्वरं ददर्श। देवदेव महादेव जागृतो भव हे भव निशन्ते चागतः सूर्य दिवा प्रभेव भासते कुर्मङ्गानि महेशो विमुक्तेन प्रसृता चराचरादय सर्वे स्वेदजाण्डजसहिताः तत्कालेन नर्मदा तस्य पुरोभागे समागता प्रतिकल्पे मया दृष्टा नमृता नर्मदा भुवि मार्कण्डेयस्य सद्वाक्मे बरेलाभैरवालय कूर्मकल्पोत्पत्ति गथं रचनाय सहकरम्। बोलिया सप्तम अध्याय। सुन धर्मराज बचन तुमर कूर्मकल्प उत्पत्ति जलन बधर चराचर बिना महेश कुराम स्थिति अंधकारमय समग्र जगत जीव सतहराहीन जलमय होई सत समुद्रत एकाकारे बुडाईन दिव्य सहस्र शेख द्युत पराई ब्रह्मा वर्ष वर्ष भ्रमी कुराम रूप से महेश जोगी को चेताई बाबा से वाणी उठ उठ देव देव महादेव राति अंते देवा आभा वेद शास्त्र देहि संसार सर्जने सहायक मते हेबा कुरुम पुरुष भूलि कर पाद अश्वशीले वेद वरे कुरुम पुरुष खोली कर पाद आश्वासिले वेद वरे परमेश्वरंक आशीष नैन आरंभिले सृष्टि करे चराचर सब सृष्टि हेबा देखी आनंदित कुर्मेश्वर स्वेदज अंडज सहित द्विपाद चतुष्पद सृष्टि सार सही काले पूर्ण नर्मदा सहर्षे कुर्मेश्वर आगे ठिया देखिना नर्मदा पूछन्ते महेश नमृता तब नर्मदा प्रतिकल्पे माता उपस्थिति मते दृश्यमान जाने रख मार्कंडेय भक्त युधिष्ठिर श्रुता बरेला भैरव देख। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण नमो 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 दबेश्वराय नमो नमः ओम नमो दबेश्वराय नमो नमः ओम भैरवेश्वराय नमो नमः ओम भैरवेश्वराय नमो नमः ओम भैरवेश्वराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम वृषध्वजाय नमो नमः विरूपाख्याय नमो नमः। हरि ओम लिंगराजाय नमो नमः ओम लोकनाथाय नमो नमः ओम सोमनाथाय नमो नमः ओम त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः ओम केदारेश्वराय नमो नमः ओम विश्वनाथाय नमो नमः ओम घृष्णेश्वराय नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः ओम वैद्यनाथाय नमो नमः। हरि ओम महाकालेश्वराय नमो नमः ओम रामेश्वराय नमो नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः बुद्धीश्वराय नमो नमः ओम बुद्धीश्वराय नमो नमः।